नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है 27 अक्टूबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल, 1 मंत्री और 11 एमएलए के नाम शामिल हैं। इसी के साथ ही महिला विधायक के टिकट उनके देवर को दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 19 प्रत्याशियों वाली तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 1 मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है। कांग्रेस ने पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 और उम्मीदवार घोषित किए थे और अब 11 टिकट और जारी किए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चौथी बार हेमाराम चौधरी का चुनाव लड़ने से इनकार, दिया नोटिस। वन मंत्री ने खड़गे को लिखा लेटर, कहा मेरी जगह किसी और को टिकट दिया जाए। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने चौथी बार चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इससे पहले वो साल 2008, 13 और 18 में चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। दरअसल हेमाराम चौधरी ने इस बार एक नोटिस दिया है जो कि कांग्रेस पार्टी को भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। मंत्री कैलाश चौधरी बोले अभी ईडी के और छापे पड़ेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, 5 साल भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मेवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर हुई ईडी की कार्रवाई को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सही ठहराया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले टिड्डी दल जैसे ईडी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे टिड्डियों का प्रयोग होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के सांपों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। डोटासरा के घर सांपों और बेटे वैभव को समन के बाद सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी का गलत प्रयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का प्रयोग कर रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड, सीएम के बेटे वैभव को भी लिया आड़े हाथों। गहलोत बोले ईडी इनकम टैक्स ने आतंक मचा रखा है। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने अब खुद आधे कि कांग्रेस अध्यक्ष जो पहले शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। इसके साथ ही गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनावी खर्चों पर चुनाव आयोग की रहेगी सख्त निगरानी। प्रदेश में 70 से ज्यादा IRS अधिकारियों की टीम लगा दी गई है, जो कि अलग अलग जगह अधिकारी नजर रखेंगे। राजस्थान में चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस दिन से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्चों पर निगरानी रखनी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बार सभी प्रत्याशियों के खर्चों पर निगरानी के लिए प्रदेश के अंदर 70 टीमें बनाई हैं। ये टीमें अलग अलग प्रदेश में एक्टिव रहेंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किताबें नहीं, कॉपियां नहीं, कक्षा अध्यापक सब नए, लेकिन यूनिफॉर्म सबसे पुरानी। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के बाद कक्षा किताबें, कॉपियां और कक्षा अध्यापक तक सब कुछ बदल गया, लेकिन नई कक्षा में आने पर विद्यार्थियों को नई यूनिफॉर्म मिलने की आस रहती है। लेकिन प्रदेश की पहली से 8वीं तक की केवल 16,000 यूनिफॉर्म प्रदेश में बटी। खास बात यह है कि नए सत्र से यूनिफॉर्म का कपड़ा 200 रुपए सिलाई देने के लिए शुरू देने किए थे, लेकिन वे काफी देरी से आए हैं। वहीं प्रदेश की लिए बड़ी खबर, अभी अभी आया नया आदेश, दिवाली से पहले छुट्टियां हुई निरस्त, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग काफी सख्त बना हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे, जिसके चलते पुलिस स्टाफ को चुनाव में छुट्टी नहीं मिलेगी और उन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करनी पड़ेगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय में ये बड़ी खबर है, पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि 10 नवंबर से पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। पुलिस स्टाफ को पहले दिवाली की सुरक्षा इंतजामों में तैनात रहना होगा, इसके बाद वो चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के डिब्बों पर मतदान जागरूकता संदेश का स्टिकर लगवाने के दिए निर्देश। प्रदेश में इन दिनों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए मिठाई के डिब्बों पर मतदान जागरूकता संदेश का स्टिकर लगवाने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की डीए और दिवाली बोनस को लेकर आई काम की खबर। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता, राहत बढ़ाने और सेवारत कर्मचारियों को बोनस पर अब निर्वाचन आयोग निर्णय करेगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता और बोनस का मामला निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद पिछले सप्ताह राज्य में महंगाई भत्ता और बोनस पर मंथन शुरू हुआ, जिसकी फाइल सोमवार को मुख्य सचिव कार्यालय आ गई है। विजयदशमी के अवकाश के कारण कोई हलचल तो नहीं रही, लेकिन बुधवार को जैसे ही दफ्तर खुले तो हलचल शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, गठबंधन की हुई घोषणा। सांसद बेनीवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों दल एकजुट होंगे और एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे। आगे यहां तक कहा कि आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन उन मतदाताओं को आकर्षित करेगा जो विपक्षी भाजपा के साथ साथ राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की विरोधी है। राजस्थान चुनावों को लेकर सरगर्मी काफी तेज है, वहीं अब यहाँ मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। आरएलपी ने गुरुवार को राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी यानी कांसीराम के साथ गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, थाने में बैठी रही गैंगरेप पीड़िता, सोते रहे थानाधिकारी, 4 घंटे बाद दर्ज हुआ केस। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। थाने में गैंगरेप पीड़िता को थाने में घंटों बिठाए रखा, लेकिन इतना ही नहीं, उस थाने के एसएसओ सोने चले गए। 4 घंटे बाद दर्ज हुआ केस। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसे 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरएलपी ने बढ़ाई मुश्किलें, 10 से 12 हजार वोट से जीतते हैं चुनावी नेता, इसलिए तीर से मोर्चे के आने से सहमे भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता। राजनीतिक तस्वीर अभी साफ हो गई है। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में 5 दिन शेष बचे हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के नाम की पैनल तक फाइनल नहीं किए गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तीसरे मोर्चे के रूप में भीतरघात का डर है, जो विधायकों को सता रहा है। दरअसल विधायक के पहले 50 हजार ज्यादा वोटों से जीतते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आरएलपी ने सारे वोट अपनी ओर खींच लिए हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। इसी के साथ ही मिलते हैं बड़ी खबरों के